हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एचसीएफ बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, वैसे भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, लेकिन बेसिकली क्या एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। अब तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपको आर डी शर्मा से इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वहां प्रैक्टिस के लिए आपको समझना भी जरूरी है। तो देखो हम एक एक करके समझते हैं, फिर आप उसके यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर की बात किया है, दैट डिवाइड द 70 एंड 125। मतलब जो 70 एंड 125 को डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर भी दे रहा है। मतलब 570 को डिवाइड कर रहा था 5 रिमाइंडर दे रहा है, और 125 को डिवाइड कर रहा था 8 रिमाइंडर दे रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, कहीं भी आपको लार्जेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो वहां पर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर मान लो लार्जेस्ट नंबर बोल दिया, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, तो इस केस में हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर बच्चों को मतलब समझने के लिए बेसिकली क्या एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे की, मतलब कहां पर अप्लाई करें। तो कभी भी ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऐसे पूछ रहा था, एचसीएफ मोस्टली फाइंड आउट करने किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पर बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट लार्जेस्ट नंबर विल बी, लेट द लार्जेस्ट नंबर will be n। कुछ भी मान सकते हैं, n मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, p मान सकते हैं, m, जो भी आपको नंबर अच्छे लगते हैं वो नंबर आप मान सकते हैं। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट के फेवरेट नंबर भी होते हैं, तो ये ऐसे एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हमने एज्यूम कर लिया, तब ये बोल रखा है इस नंबर से अगर 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 5। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं, अगर हम n 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना रिमाइंडर दे रहा है 5 दे रहा है। मतलब समथिंग कितने a टाइम में, सपोज करो a टाइम में जा रहा है वो, या x टाइम में, कुछ भी मान सकते हैं। वेरिएबल हमें एज्यूम करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, हम वेरिएबल भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 इक्वल टू n इंटू a प्लस रिमाइंडर, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने पढ़ा है। तो यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो 70 माइनस 5 इक्वल टू n है, तो ये कितना देगा 65 इक्वल टू n है। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, अभी हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं क्या ये है। ठीक है, तो n है। अब देखो इसी नंबर से हम 125 को डिवाइड करेंगे, तो 125 को डिवाइड करेंगे तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 8 मिल रहा है। सपोज करो रिमाइंडर 8 मिला, समथिंग सपोज करो b टाइम में जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखोगे, तो 125 इक्वल टू nb प्लस 8, वेयर 125 माइनस 8 इक्वल टू nb, तो ये हमें क्या देगा 117 इक्वल टू nb, यही देगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, एक चीज समझना जरूरी है कि यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो यहां पर इक्वेशन 1 एंड 2 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 65 इक्वल टू n है एंड 117 इक्वल टू n है। तो अब यहां पर ध्यान दो 65 और ये क्या है n इंटू a, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू a, और ये n इंटू b, यहाँ पर b है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस में पढ़ रखा है ये यहाँ पर जो क्या काम कर रहा है, n जो क्या काम कर रहा है, एचसीएफ का काम कर रहा है। देखो 65 का फैक्टर क्या है n इंटू a, और 117 का फैक्टर क्या आता है n इंटू b, मतलब n यहाँ पर क्या है, कॉमन है। n क्या है यहाँ पर, कॉमन का काम कर रहा है, मतलब n व्हाट इज द एचसीएफ हियर 1, n क्या काम कर रहा है, एचसीएफ का काम कर रहा है हियर, n वर्क एज एचसीएफ। ठीक है, कर रहा है, तो और किसका कर रहा है 65 एंड 117,
है कि नहीं, क्योंकि कॉमन ही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो अब यहां देखो, तो हम 60 एचसीएफ निकाल लेंगे 65 एंड 117 का। तो हमने दो मेथड बता रखे हैं। ठीक है, एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से और एक आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है उस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या प्राइम फैक्टराइज, तो जिस मेथड से सॉल्व करोगे वो सही ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका एचसीएफ निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 65 के फैक्टर जो देगा तो फैक्टराइज कर लेते हैं 5 इंटू यही आया, करके देख लीजिए। ठीक है, 13 इंटू 5 65 ही आता। अब इसका करके देख लेते हैं 117 का, आपको पता है 3 से जाएगा। ठीक है 3 से जाएगा तो ये कितने टाइम में जाएगा, 3 और ये 9, फिर 3 से जाएगा, फिर ये 13, यही होगा। तो 117 का जो फैक्टर आएगा हमारा वो आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 13। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हमारा 13। तो हमारा जो एन आएगा वो लार्जेस्ट नंबर क्या, लार्जेस्ट नंबर इज 13 दैट डिवाइड द 70 एंड 120 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, मतलब क्या बोल लिखेंगे, 13 इज द लार्ज, यहाँ लिख देंगे 13 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो डिवाइड करके देख लें, एन की वैल्यू कितनी है, देखिए एन की वैल्यू कितनी है, निकाला 13। ठीक है, 13 निकालेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, तो कितना देगा 65। देखो रिमाइंडर आ रहा है 5, करेक्ट है। अब इससे 13 पुट करो तो कितने टाइम में जाएगा आपका, 9 टाइम में, 9 टाइम में। तो क्या देगा 117। अब इसमें से माइनस करो 8 देगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 13 आ जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 13 हो जाएगा। तो पेपर में स्टूडेंट ये मत करना, जरूरी नहीं कि ये भी कर दोगे तो आंसर मिलेगा। ये बेसिकली मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां से भी फाइंड आउट करेंगे, ये केवल फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है करना, ये यहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है, तो बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, तो ये मैं समझाने के लिए ऐसा कर रखा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है।